देखो कल के क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज, ये पढ़ा था कल के क्लास में हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू। ये सबने बनाया हुआ था कल, हम लोग पढ़ रहे थे सीपीयू। तो ये इसमें सीपीयू का जब भी आप ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो आप ऐसा नहीं बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए आया, तो आप ब्लॉक डायग्राम में इस तरह से नहीं बनाएंगे ब्लॉक डायग्राम। जैसे मान लीजिए ब्लॉक डायग्राम एग्जाम में आ गया, ब्लॉक डायग्राम बनाइए, तो आप ऐसा नहीं बनाएंगे कि आपने बनाया मॉनिटर, और आपने बनाया कीबोर्ड, और आपने बनाया माउस, और आपने बनाया सीपीयू जिसको कैबिनेट कहते हैं। ये आपने कह दिया कि भाई ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम नहीं है। जब ब्लॉक डायग्राम बनाने की बात आए तो आपको कौन सा डायग्राम बनाना है? आपको जो हमने कल बनवाया था, ठीक है ना, उस डायग्राम को आपको बनाना है। ये वाला डायग्राम, ठीक है ना, इस डायग्राम को हम लोग बनाएंगे। एक सेकेंड। ये वाले डायग्राम को हमें बनाना है, दिस डायग्राम। ठीक है ना। तो इसमें ये डायग्राम हम लोगों ने कल बनाया था, जिसमें सीयू था, एमयू था, एलयू था। तो ये जो बीच में है, ये हमारा है सीपीयू। ठीक है ना, दिस इज अवर सीपीयू। तो इस डायग्राम को हम लोगों को बनाना, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। ठीक है, आइए इसकी वर्किंग को समझा जाए। स्क्रीन दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है अभी? अब दिख रहा है? अभी आ रहा है स्क्रीन? कनेक्ट दर, यस। ओके हिमांशु, यस 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 यस, ओके आ गया। हाँ, थोड़ा सा पता रहना चाहिए, पता चला हमने पढ़ा दिया स्क्रीन भी नहीं आया है, तो तुम लोग बताते रहा करो। वेरी गुड। चलो ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट द क्लास। यार कहाँ चला गया? तो हम लोगों ने सीपीयू का डायग्राम बनाया था कल। ठीक है, तो उसको जस्ट एक, तुम लोगों के पास तो बना ही हुआ है, हम एक फास्ट तरीके से बना लेते हैं तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यही पूरा समझ लो कंप्यूटर का सारा काम यहीं पर होता है कंप्यूटर का। ठीक है, दिस इज, यहाँ पर हम लिख देंगे इनपुट डिवाइसेस, इनपुट सिस्टम, यहाँ पे लिख देंगे आउटपुट डिवाइसेस। ये हमारा पूरा मेमोरी सिस्टम है, ये सीयू है, ये एमयू है, और ये एलयू है। अभी इसको सबको हम बता देते हैं, हर चीज की वर्किंग आपको बता देते हैं। ठीक है ना, ऑल इनपुट्स गिवन टू द, ये सीपीयू है पूरा, इतना, ये इतना पार्ट जो है ये सीपीयू है। अब देखो, सीपीयू से सीपीयू से जो पार्ट कनेक्टेड होते हैं, ऑल इनपुट डिवाइसेस, ऑल आउटपुट डिवाइसेस, ऑल मेमोरी डिवाइसेस, वेदर अगर आप पेन ड्राइव भी कनेक्ट करते हैं ना, तो वो पहले सीपीयू से जाके कनेक्ट होता है। मतलब उसको एक्सेसिंग कौन करता है? सीपीयू। आप कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, माउस कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, स्कैनर, कैमरा, एनीथिंग, एनी इनपुट डिवाइस, ऑल द इनपुट डिवाइस, ऑल द आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड टू द सीपीयू। ठीक है,
all output goes to the output device via CPU. That means after processing each and every input, output displayed on the output device, that is, it could be the printer, it could be the monitor, it could be anything, and all input devices are connected to the CPU and provide the data for processing, and CPU perform the processing. That means अब इसके अंदर का अभी हम आपको बताते हैं अंदर क्या करता है, ये CU क्या है, MU क्या है, LU क्या है, ये सारा आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। और ये मेमोरीज भी इससे कनेक्टेड रहती हैं, क्योंकि हमने आपको ये बताया था, हम लोग बेसिक वर्किंग जो है कंप्यूटर की वो क्या थी, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोर। यानी कि कंप्यूटर में इनपुट जाता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट निकलता है और स्टोर करता है, ये बेसिक वर्किंग है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो पोर्शन है, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये वाला, ये आई है, हम ये वाला डायग्राम देखो बता रहे हैं, ये हम लोग ने बेसिक वर्किंग अभी तक पढ़ी है ना, हमने बेसिक वर्किंग आपको एक्सप्लेन करी, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। देखो ये आई हो गया, ये वाला आई हो गया, ये जो बीच में बना है ये पी हो गया, यानी कि प्रोसेस, और ये वाला हमारा ओ है, और ये जो मेमोरी है ये हमारा क्या है, ये हमारा एस है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो अब आपको ये जो फिगर है, ये जो हमने बेसिक वर्किंग बताया था, इसी का देखिए ये ब्लॉक डायग्राम पूरा आपके सामने में बना हुआ है, ठीक है ना। अब इसके अंदर चलते हैं कि ये क्या काम, इतने को हम सीपीयू कहते हैं, इतना, ये जो है सीपीयू, इसका मतलब सीपीयू के अंदर जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से, सीपीयू के अंदर के जो पार्ट्स हैं वो सीयू है, वो एमयू है, वो एएलयू है। जिस तरीके से हमारे ब्रेन में सेरेब्रम ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, उसी तरीके से कंप्यूटर के सीपीयू में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आशीष यादव, सीयू एमयू फुल फॉर्म, अभी हम सीयू एलयू समझा रहे हैं ना, पहले हम समझाएंगे आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बता रहे हैं आपको, पहले ये समझिए कि सीपीयू के अंदर में, सीपीयू के अंदर के जो पार्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने आपको यहाँ पर ये समझ लिए, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सीपीयू के, सीयू और एलयू और एमयू, ठीक है ना। इससे मिल करके सीपीयू बनता है, और भी बहुत सारे इसमें पार्ट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो अब हमको एक मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गया कि ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सीपीयू एंड मेमोरी आल्सो। तो ये डायग्राम क्लियर है। अब हम लोग इसके अंदर की बात करते हैं कि सीपीयू में हमने यहाँ पर बताया, पहले आप हेडिंग डालिए एएलयू, छोटे छोटे से यूनिट है, छोटी छोटी सी चीजें समझ में आपको बहुत आसानी से आ जाएंगी। एएलयू, आप में से बहुत को इसका फुल फॉर्म भी पता होगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ALU perform all calculative work, all calculative work। ALU क्या परफॉर्म करता है, जितने भी आप टास्क देते हैं, यानी कि जो भी हमारे इनपुट्स होते हैं, जो भी हम इनपुट्स देते हैं, इनपुट्स, तो ये सीपीयू के अंदर जो परफॉर्म करती है यूनिट, वो कौन सी यूनिट परफॉर्म करती है, एएलयू। तो एएलयू एक ऐसा पार्ट है, फिजिकल पार्ट है, ये हार्डवेयर है कंप्यूटर का, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कंट्रोल्ड सॉफ्टवेयर से होता है। इनपुट्स, ऑल इनपुट, जितने भी हम इनपुट देते हैं उनका जो भी कैलकुलेशन होता है, जो भी प्रोसेसिंग होती है, चाहे वो अरिथमेटिक हो, अरिथमेटिक लिखा हुआ है, दिस इज अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक का मतलब होता है अंगगणितीय, यानी कि कैलकुलेटिव वर्क। देखो कैलकुलेशन ही तो सारा खेल है ना,
जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो कैलकुलेशन आपका दिमाग करता है कि हमें एक पैर कितना उठाना है, दूसरा पैर कितना उठाना है। जब आप चलते हैं तो आपका ब्रेन कैलकुलेशन करता है कि हमारा कदम कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। नाली आ रही है या नाला आ रहा है तो उसको हमें कैसे पार करना चाहिए, किस स्पीड से कूदना चाहिए, फांदना चाहिए। ये सब कैलकुलेशन ही चलती रहती है, पूरा दिमाग में कैलकुलेशन चलती रहती। उसी तरीके से हमारा जो सीपीयू होता है वो कैलकुलेशन करता है, और सीपीयू के अंदर जो कैलकुलेशन करता है वो कैलकुलेशन कौन करता है? वो कैलकुलेशन करता है एएलयू। ठीक है ना? ओके। क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही? क्या कुछ स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है, हमें लग रहा है वो अपनी। आप लोग माइक खोलिए ना अपना। आवाज आ रही है मेरी? बताएं। आ तो रही है सबको? आ रही है। थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी तुम लोगों के साथ में, यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी जो बोर्ड पे लिखा है वो समझो पहले। ठीक है? ओके। तो इनपुट्स, जो भी इनपुट्स हैं, ऑल इनपुट्स के जो भी परफॉर्म होते हैं उसमें अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट जो है यानी कि एलयू, यही हमारा जो एलयू है, ये एलयू ही परफॉर्म करता है जितने भी टास्क होते हैं। यानी कि आप जो भी इनपुट्स दे रहे हैं, अब वो इनपुट बैंक का कैलकुलेशन हो, रेलवे रिजर्वेशन हो, या ऑनलाइन चैटिंग हो, या कुछ भी, एनीथिंग। जैसे इस समय अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारी जितनी भी, ठीक है, जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, ऑल प्रोसेसिंग इज डन बाय द एलयू। इस समय अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो मोबाइल के अंदर भी प्रोसेसर लगा होता है, उसका प्रोसेसर का एलयू आपको हमारी आवाज प्रोसेस कर रहा है, हमारी वीडियो प्रोसेस कर रहा है, हमारी पिक्चर को प्रोसेस करके आप तक आउटपुट दिखा रहा है। अगर आप लैपटॉप में काम इस वक्त हैं, या इस समय हमारे लेक्चर को आप डेस्कटॉप पे यानी कि अपने पर्सनल कंप्यूटर पे देख रहे हैं, तो उसमें लगा हुआ प्रोसेसर के अंदर जो एलयू है, वही एएलयू इस सारे कामों को कर रहा है इस समय। ये बात समझ में आ गई? तो एएलयू कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर सीपीयू के अंदर से एएलयू निकाल दें तो हमारे किसी भी इनपुट पे कोई भी कार्यवाही, कोई भी काम, कोई भी प्रोसेसिंग, कोई भी कैलकुलेटिव काम होगा ही नहीं। तो ये है हमारा एएलयू। ठीक है? अब आप लिखिए सीयू, कंट्रोल यूनिट। सीयू, इट इज कंट्रोल यूनिट of CPU. It is control unit of CPU. CU controls, देखो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? कंट्रोल यूनिट। तो आपको क्या लग रहा है कि ये क्या करता होगा? ये कंट्रोल करता होगा। क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करेगा सीपीयू तक आने वाले, सीपीयू के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशन को कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने प्रिंटिंग दिया, आपने प्रिंट दिया, तो वो प्रिंट कितनी देर तक निकलेगा? मतलब इसको ऐसे समझिए, जैसे आपने एक सॉन्ग चलाया तो वो सॉन्ग बंद भी हो जाता है। वो कब बंद होता है? सॉन्ग जितने, जैसे मान लीजिए सॉन्ग आपका 5 मिनट का है, तो 5 मिनट के बाद सॉन्ग बंद हो जाता है ना। अगर आपने रिपीट मोड में लगाया तो सॉन्ग 5 मिनट चलेगा और रिपीट हो जाएगा। यानी कि जो ये सीयू है वो इन्हीं चीजों को कंट्रोल करता है। ये क्या कंट्रोल करता है, लिखो पहले तो समझ में आ जाएगा। सीयू कंट्रोल्स
बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, समझ लो सीपीयू की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है कि ये अगर कंट्रोल ना करे तो कोई भी टास्क अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा। जिस तरीके से आप ये देखिए, पहले इसको लिखो यहाँ पर, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस ऑफ एलयू। ये एलयू के सभी ऑपरेशन को परफॉर्म कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब हो गया, जिस तरीके से एक ट्रैफिक पुलिस वाला चौराहे पे खड़े होकर के चारों तरफ से आने वाले व्हीकल्स को कंट्रोल करता है और ट्रैफिक को स्मूथ बनाए रहने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अब हम लोग हैं कि जाम लगाए रहते हैं। पब्लिक है, पब्लिक जाम लगाई ही रहती है। तो अगर हम लोग रूल को फॉलो करें और ट्रैफिक इंस्पेक्टर के बातों को माने तो ट्रैफिक स्मूथ हो सकता है। ठीक है। अरमान अली, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अभी ये सीयू पढ़ लो तो हम तुम्हें माइक्रो, यही इसी का एडवांस वर्जन जो देखो। अभी इससे पहले वाली क्लास में जब हम बता रहे थे कि सीपीयू को आप सीपीयू कहिए, प्रोसेसर कहिए, माइक्रो प्रोसेसर कहिए, सारे इसी के नाम हैं। ठीक है ना, जैसे उर्फ होता है ना, जैसे तुम्हारा नाम अरमान अली है, घर में कुछ और कहा जाता होगा तो उर्फ। तो ये माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू, प्रोसेसर सब एक ही नाम है। ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर एडवांस फॉर्म है प्रोसेसर का। ठीक है। अभी आपको आगे हम दिखा भी देंगे माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो एलयू कंट्रोल सीयू इस तरीके से काम करता है। क्या कंट्रोल करता है? जैसे कोई प्रोसेस है, मान लीजिए पी नाम की एक प्रोसेस है, ये इस पॉइंट से स्टार्ट हुई और इस पॉइंट पे एंड हो गई, स्टार्ट और एंड। तो एंड कब होना है ये काम जो है कौन करेगा? सीयू। जैसे ही एंड होगा, सीपीयू क्या करे, सीयू क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट इसको स्टॉप कर देगा। ठीक है। जैसे आप मान लीजिए खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते खाते आपने खाना खाने के बाद फिर टहलते हैं आप। तो जैसे मान लीजिए छत पे आप टहल रहे हैं, तो छत के ऊपर टहलते 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 जैसे ही आप किनारे पहुंचते हैं छत के, तो आप रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? ताकि आप टहलते टहलते टहल ना जाए, मतलब ऊपर ना निकल लें। तो कोई टहल रहा है छत पे तो रुकता क्यों है कि गिर जाएगा? तो वो नहीं रुक रहा है। ब्रेन में जो कंट्रोल यूनिट है उसके चलने को कंट्रोल कर रहा है, कह रहा है कि बस अब तुम्हारी प्रोसेस यहीं तक है टहलने की, मुड़ो और फिर इधर टहलो, फिर मुड़ो फिर इधर टहलो, क्योंकि इधर भी खत्म है नीचे गिर जाओगे, उधर भी खत्म है नीचे गिर जाओगे। ठीक है। तो ये कंट्रोल कर रहा है। जैसे आप कॉपी पे लिखते हैं, जब कॉपी पे आप लिखते हैं तो जैसे ही लाइन कंप्लीट होती है आपका हाथ दूसरी लाइन पे आ जाता है, फिर तीसरी लाइन पे आ जाता है। अब अगर आपके ब्रेन की कंट्रोल यूनिट खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप एक लाइन, जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है आपकी कॉपी की, ये लाइंस है। ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ लिख रहे हैं, जैसे ही खत्म हुआ आप दूसरी लाइन पर आ गए। लेकिन अगर कॉपी की आपके ब्रेन की कंट्रोल यूनिट खराब हो जाए तो ऐसे आप लिखते चले जाएंगे और रुकेंगे ही नहीं। जब कॉपी खत्म हो जाएगी, पेज खत्म हो जाएगा आपके, उस पे मेज पे लिखने लगेंगे, फिर ऐसे लिखते चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ एंडलेस चले जाए, क्योंकि कंट्रोल यूनिट खराब हो गया। कभी कभी आदमी कहता नहीं है बहक गए हो क्या, खिसक गए हो क्या, मेंटल हो गया, तो उसका कंट्रोल यूनिट गड़बड़ा जाता है। तो कंट्रोल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, एलयू की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और एलयू क्या करता है? सारे इनपुट और सारे इनपुट ऑपरेशन को ये परफॉर्म करता है, वेदर इट इज कैलकुलेटिव और लॉजिकल, यानी कि सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। और उस ऑपरेशन के स्टार्ट और एंड को, उस ऑपरेशन के स्टार्ट और एंड को कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको बना लिया, हम लोग आगे बढ़े। समझ में आया कि नहीं आया? कंट्रोल यूनिट क्लियर है, एलयू कंट्रोल यूनिट दोनों क्लियर है? यस नो कुछ बताइए। तो हम आगे बढ़े। प्रशांत को क्लियर है, वात्सल को क्लियर है, कनकधर द्विवेदी क्लियर, आशुतोष क्लियर, सौरभ को समझ में आ गया, मुदित क्लियर, क्लियर ऑल ओके, विकास, अरमान अली, सोनू, अमित सबको क्लियर है, वेरी गुड। अब दूसरा देखो, नेक्स्ट लिखो। उसमें एक और था ना,
क्या था? MU। अब MU लिखो, मेमोरी यूनिट। इट इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी क्या होता है? याददाश्त। याददाश्त सही लिख रहे हैं हम? गलत हो तो सही कर लेना, है ना? याददाश्त, है ना? मेमोरी। जैसे आपको एक बार बताइए, क्या बताएं? हिमांशु। याददाश्त को तुम लोग अपने हिसाब से सही लिख लो। हिंदी और हिंदी इंग्लिश मेरी बहुत खराब है असल में, तुम लोग अपने हिसाब से लिख लो। कंट्रोल यूनिट में जो देखो, अब ये फिगर फिर से देखो, यहाँ पर था तुम्हारा कंट्रोल यूनिट। हम तुमको बता दें, देखो MU, कहीं भी बना लो, MU CU और ALU। CPU के अंदर यही होता है, ठीक है? तो सारे काम कौन परफॉर्म कर रहा है? ALU। उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? CU। CU कंट्रोल कर रहा है। तो CU कंट्रोल कर रहा है का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने सपोज आप प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, तो प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, आपने 10 पेज दिया, तो 10 पेज जैसे ही खत्म होगा प्रिंटर काम करना बंद कर देगा। तो ये कंट्रोल यूनिट ने कंट्रोल करा इसको कि 10 पेज निकालना है, CPU 10 पेज का प्रोसेस करेगा तो प्रिंटर 10 पेज निकालेगा। आप मान लीजिए मूवी देख रहे हैं, मूवी 10 मिनट की है, तो कंट्रोल यूनिट कह देगा कि CPU को 10 मिनट बाद ये मूवी बंद कर देना है, तो जैसे ही 10 मिनट पूरा होगा ये मूवी बंद हो जाएगी। आपने रिपीट कर दिया तो कंट्रोल यूनिट कहेगा ये ऑपरेशन रिपीट हुआ है, तो इसलिए अब आप ALU जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसको आप 10 मिनट बाद स्टॉप कर देंगे, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है? कंट्रोल यूनिट किसी भी काम को स्टार्ट कर रहा है और एंड कर रहा है। अब देखो ना, जो ट्रैफिक पुलिस होता है सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कंट्रोल यूनिट को समझने के लिए। ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है वो क्या करता है? आपको बताता है ना आप खड़े रहिए, तो कब तक रुके रहना है ट्रैफिक पुलिस बताएगा, फिर आपको इशारा करता है जाओ, फिर दूसरे को कहता है तुम खड़े रहो, फिर तुम जाओ, फिर तुम खड़े रहो, फिर तुम जाओ। अगर उसकी कंट्रोलिंग गड़बड़ हो जाए तो जाम भी लग जाता है, एक्सीडेंट भी खुदा ना खास्ता किसी का हो जाता है। तो ट्रैफिक पुलिस को कंट्रोल यूनिट मान लो। तो कंट्रोल ट्रैफिक पुलिस क्या कर रहा है? वो डिसाइड करता है कि किस व्हीकल को स्टार्ट होना है और किस व्हीकल को रुकना है, यानी स्टॉप और स्टार्ट, कब उसको जाना है गो, और रुकना है कब उसको स्टॉप होना है। तो ये ट्रैफिक पुलिस का कंट्रोल यूनिट यही काम करता है, ठीक है? बाकी उसकी प्रोसेसिंग का काम ALU करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्लियर है? तो अब ये जो मेमोरी है ये उसकी क्या है? याददाश्त है, मेमोरी। देखो, तुमको अगर घर वालों ने आज 10 काम बता दिए, जैसे एक काम बता दिया तो वो एक काम याद रहेगा। 10 काम बता दिए, 10 काम याद रहेंगे कि हमें ये काम करने हैं, अभी करे नहीं है। तो उन कामों को आपने रखा कहाँ पर है? अपनी मेमोरी में रखा है। तो हम लोग अपने मेमोरी में रखते हैं, जैसे हमारे ब्रेन में एक मेमोरी होती है, वही MU, जो हमारे ब्रेन में भी MU होता है, मेमोरी यूनिट होता है। तो CPU के अंदर के CPU को अभी कितने काम करने हैं, इसका मतलब ये है। देखो फिर से देखो इसको, जैसे मान लीजिए कि CPU के पास जो इनपुट आया है, इनपुट इधर बना देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे इधर बना दिया। जैसे मान लो CPU है, अब इसके पास इनपुट आया, ठीक है? अब इनपुट कितने हैं इसके पास? इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4, इनपुट 5। तो CPU का काम है काम करना, ठीक है ना? कौन सा काम करना है इस चीज को मेमोरी यूनिट क्या कर लेता है? मेमोरी यूनिट
नोट कर लेता है कि हमें इतने काम करने हैं, इनपुट 1, इनपुट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितने भी काम करने हैं, वो सारा याद रखने का काम किसका है, इसका है। ठीक है ना। जैसे एक मिस्त्री होता है, घर वाला, घर बनाने में जो राजगीर नहीं होता है मिस्त्री, तो मिस्त्री को मान लीजिए सीपीयू, मिस्त्री को सिर्फ ये बताया जाता है कि तुम्हें काम क्या करना है, उसको याद करने का काम उसका मैनेजर है। मैनेजर सब याद करे रहता है, हमें ये दीवार बनवानी, ये कमरा बनवाना है, ये स्टोरी बनवानी है, ये काम करवाना है। ठीक है ना। तो सारे काम याद करने का काम मैनेजर करता है और मिस्त्री उन सारे कामों को अंजाम देता चला जाता है। तो उसी तरीके से कितने काम करने हैं ये याद रखने का जो जिम्मेदारी होती है वो मेमोरी यूनिट की होती है। ठीक है ना। और सीपीयू है, चूंकि बहुत छोटी छोटी ये यूनिट्स होती हैं, बहुत बड़ी मेमोरी यूनिट नहीं होती है, छोटी छोटी मेमोरी यूनिट होती है। क्योंकि देखो, जैसे मान लो तुम कोई सॉन्ग गा रहे हो, बहुत अच्छा एग्जांपल इसका है, आप कोई सॉन्ग गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो गाना जब गा रहे होते हैं तो गाना कौन सा गाना है ये आपके जहन में आ गया। अब आपका जो काम करने वाला है, जब आप गा रहे होते हैं तो आपके एक लाइन आपके जहन में होती है और उसकी अगली लाइन, यानी जैसे मान लीजिए 10 लाइनें हैं, तो आपके जहन में पहली लाइन होगी और उसके बाद दूसरी कौन सी गानी है, जब दूसरी गाएंगे तो तीसरी कौन सी गानी है, ये आती चली जाएगी। लेकिन जिस वक्त आप पहली गा रहे हैं और उसी वक्त 10वीं आपके जहन में आ जाए तो आप 10वीं गाने लगेंगे, तो गाना गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको कितनी लाइन का गाना है वो एक एक करके याद आता जाएगा, ये मेमोरी यूनिट करेगा। और पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन गानी है, दूसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन गानी है, इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा। तो अब आपको बात समझ में आ रही है, यानी कि सीक्वेंस काम करने की किसको, किस इनपुट और आउटपुट को पहले I1 को लेना है या I3 को लेना है या I5 को लेना है, किस काम को पहले करना है, उसको कब शुरू करना है, खत्म करना है, ये कंट्रोल यूनिट करेगा। और इसको याद नोट कर लेगा कि कितने काम करने हैं और कितने काम हो चुके हैं, इसको याद कौन रखेगा, मेमोरी यूनिट रखेगा। और प्रोसेस कौन परफॉर्म करेगा, एएलयू परफॉर्म करेगा। तो देखो इन सब के अलग अलग काम हो गए। एक आपने, जैसे मान लीजिए कि ये एएलयू है, एएलयू अपना काम कर रहा है, एएलयू के काम को कंट्रोल कर रहा है सीयू, और कितने काम करने हैं ये याद रख रहा है एमयू, कि तुमको अभी इतने काम करने हैं। और कौन कौन से काम कर चुके हैं, कितने काम करने, ये सभी काम एलयू रखेगा। और कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल कराएगा क्या, कि किस काम को पहले करना है, यानी कि उसकी सीक्वेंस, किस काम को कब स्टार्ट करना है, किस काम को कब एंड करना है। ठीक है। ये सब काम कौन करेगा, सीयू करेगा। और एलयू क्या करेगा, ये परफॉर्म करेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो हमारा सीपीयू होता है वो डिजाइंड होता है, ये सीपीयू। अब देखो यहाँ पे सीपीयू के बारे में एक चीज और बता दें आपको, सीयू, एमयू और एलयू। ठीक है ना। देखो जो प्रोसेसर होता है ये सीपीयू है, इसी को हम कहते हैं कोर। कोर मतलब सीपीयू, कोर का मतलब सीपीयू। कोर कंटेन सीयू, एलयू और एमयू। ठीक है। इसको हम कोर कहते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको एक सीयू, एक एमयू और एक एलयू है। तो क्या होता है कि जो कंपनीज हैं ये हमेशा, चूंकि प्रोसेसर ही, स्पीड भी डिपेंड करती है प्रोसेसर पर, पूरी स्पीड डिपेंड करती है, तो हमेशा इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाते रहते हैं। तो सीयू को, एक सीयू है यहाँ पर, एक सीयू है, एक एमयू है और एक ही एलयू है, इसको हम कहते हैं सिंगल कोर। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंगल कोर। ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिंगल कोर।
CPU इज प्रोसेसर? नहीं भाई, तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो। देखो, ये है प्रोसेसर। तुम लोग कोर छोड़ दो, अभी कोर तो तुम लोग अभी रहने ही दो, कोर अभी हम बाद में बताएंगे तुम लोगों को। ये CPU है, यही है प्रोसेसर, ठीक है? फिर से समझो, इट इज, ये है प्रोसेसर। इसी को प्रोसेसर कह लो, या CPU कह लो, या माइक्रो प्रोसेसर कह लो। किसी भी CPU में या प्रोसेसर में या माइक्रो प्रोसेसर में, अब आप चाहे चाहे आप प्रोसेसर कहिए, CPU कहिए, ये है आपका CPU। ये CPU है, प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर, कुछ भी कहिए। इस प्रोसेसर के अंदर 3 मेन यूनिट होती हैं। कौन सी? CU, MU, ALU। अभी बात समझ में आ रही है? तो CU प्रोसेसर नहीं है, CU इज द यूनिट ऑफ प्रोसेसर। MU प्रोसेसर नहीं है, MU इज द यूनिट ऑफ प्रोसेसर। ALU प्रोसेसर नहीं है, ALU इज द यूनिट ऑफ CPU। अभी समझ में आ रही बात? अब बताओ। कोर छोड़ दो अभी, अब कोर का बात अभी हम बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि कोर से रिलेटेड थोड़ी सी कुछ चीजें और बतानी है, ठीक है? अरमा, अमन कुमार, बेस्ट प्रोसेसर कौन सा है? जो लेटेस्ट है वो बेस्ट है। लेटेस्ट i7 चल रहा है, i9 चल रहा है, वो बेस्ट है, ठीक है? अभी हम लोग यहाँ बेस्ट प्रोसेसर और ये सब जानने नहीं बैठे हैं, अभी ये समझने बैठे हैं कि प्रोसेसर किस चिड़िया का नाम है। पहले हम लोग प्रोसेसर को देखो, हम आपको वहां से लेकर के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं सब स्टूडेंट्स एकदम बेसिक से बेसिक है, सबको बेसिक जानकारी है। किसी स्टूडेंट को किसी के बारे में हम समझ सकते हैं, आप में से बहुत से स्टूडेंट बहुत स्मार्ट है, उनको सब पता है, लेकिन हम आपकी स्पीड से नहीं चल पाएंगे। हम बेसिक के जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं पता है ना, हम उसको पढ़ा रहे हैं बेसिकली, और आप पढ़ रहे हैं। अब जो स्टूडेंट बहुत स्मार्ट है वो हमारी क्लास छोड़ करके जा भी सकता है। जैसे आपको लग रहा है कि हाँ सब बहुत अच्छा है और हमें सब पता है, तो आप मत करिए क्लास हमारी, क्योंकि हम उस स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं जो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं समझता है, हम उसी को पढ़ा रहे हैं और आप सब कर रहे हैं। यही हमारा स्टाइल है पढ़ाने का। और बाकी जो है, आप क्यों, तो हम ऐसे ही पढ़ाए हैं कि कुछ एडवांस टाइप का कुछ पढ़ा दें, एडवांस से चलें, बिल्कुल एकदम हाई फाई लेवल से। बताइए कैसे पढ़ाएं? बेसिक स्टाइल से पढ़ाए, आप लोग डिसाइड करिए। अभी बताइए, छोड़िए पढ़ाई, 2-3 मिनट बचा है, यही बात कर लेते हैं। बेसिक से पढ़ाएं, एडवांस से पढ़ाएं? क्योंकि अगर एडवांस कर देंगे तो हमें पढ़ाने में बड़ा आसान और खट से पढ़ा खत्म कर देंगे 5 दिन में, ठीक है? अच्छा देखो, अब एक चीज समझो, आप सभी देखिए हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे बहुत प्यारे आप सब स्टूडेंट्स हैं, आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं, मान के चलते हैं। लेकिन अगर आपका बेस क्लियर हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात है? देखो, बेस अगर क्लियर हो गया ना, CPU का बेस क्लियर हो गया, तो आपको दुनिया के किसी भी प्रोसेसर को आप समझ लेंगे, ठीक है ना? तो ठीक है, हम वैसे ही पढ़ा रहे हैं, बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं, सबको समझ में आना चाहिए, सही बात है। कुछ पढ़ाएं तो सबको, तो हम ऐसा सोच रहे हैं ना कि ऐसा पढ़ाएं कि सबको समझ में आए। तो अब देखो, यहाँ पर अब आपको ये मेरे ख्याल से CPU समझ में आ गई। इसकी कोर की बात हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आपके मोबाइल में भी जो प्रोसेसर्स वगैरह आपके मोबाइल में यूज होते हैं, वो कौन से यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, ये सब भी हम अभी आगे आने वाली क्लास में बताएंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए एकदम। और प्रोसेसर दिखने में कैसा होता है वो आप देख लीजिए, देखिए कैसा होता है दिखने में। जो कंप्यूटर के अंदर लगा होता है ना, वो देखिए इस तरह का होता है। ये देखिए, दिख रहा है ये देखिए, ये इंटेल का है। इंटेल, इंटेल इज द नेम ऑफ द कंपनी। इंटेल इज द नेम ऑफ द कंपनी। जैसे हमने इस पे क्लिक करा, ये इंटेल इज द नेम ऑफ द कंपनी। लास्ट मिनट चल रहा है, अपने आप मीटिंग ओवर हो जाएगी। इंटेल इज द नेम ऑफ द कंपनी। ये पेंटियम इसका वो नाम है, प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है ना? जैसे कोई भी कंपनी होती है ना, वीवो कंपनी है, उसका मॉडल का नाम होता है Vivo 10, Vivo 9, Vivo 11। उसी तरीके से इंटेल कंपनी का नाम है, पेंटियम उसकी वो मॉडल का नाम है। इंटेल पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, ऐसे करके i3 i4। तो इंटेल है, AMD है, ये सब कंपनीज है, हार्डवेयर बनाने की बहुत बड़ी कंपनीज है। तो ये ऐसा दिखता है हमारा, हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और कल रिवीजन है, ठीक है ना? कल हम लोग रिवीजन करेंगे, तो कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।